आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा प्रशासन, कोऑपरेटिव कॉलेज का किया गया निरीक्षण। विजयादशमी की रात कदमा में हुए हत्याकांड मामले के 8 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। डीसी अनन्य मित्तल ने अन्य अधिकारियों के साथ बुधवार को कोऑपरेटिव कॉलेज का निरीक्षण किया। डीसी अनन्य मित्तल ने पत्रकारों को बताया कि कोऑपरेटिव कॉलेज में डिस्पैच सेंटर बनेगा। यहां से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। इसके अलावा यहां मतगणना होगी, स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाएगा, ईवीएम रखी जाएगी। इसी को लेकर उन्होंने यह निरीक्षण किया है। हम लोग सभी पदाधिकारियों के साथ कोऑपरेटिव कॉलेज में उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी स्ट्रॉन्ग रूम बनने हैं और साथ ही साथ काउंटिंग अरेंजमेंट्स जो यहाँ पर होने हैं उस संबंध में जायज़ा लिया गया और सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए। 3 लेन की 3 सेपरेट बैरिकेडिंग हमारी जो आवश्यक है स्ट्रॉन्ग रूम बनाने के लिए, और साथ ही साथ हमारे यहाँ से डिस्पैच सेंटर भी जो होना है और रिसीविंग सेंटर जो बनना है उस संबंध में भी अलग अलग दिशा निर्देश दिए गए। सभी क्षेत्रों में हमारा कार्य जो है वो निष्पक्ष रूप से, बहुत ट्रांसपेरेंट रूप से, विदाउट एनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो पाए, इस संबंध में सभी ऑफिसर्स को डायरेक्ट किया गया। हम लोग 2 एरियाज से डिस्पैच करेंगे, एक LBSM कॉलेज से, एक कोऑपरेटिव कॉलेज से। LBSM के दौरे के बाद हम लोग कोऑपरेटिव कॉलेज में 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो कि हमारी जमशेदपुर पूर्वी, पश्चिमी और जुगसलाई, इनका डिस्पैच यहाँ से होगा और सभी 6 के 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज का रिसीविंग हमारा कोऑपरेटिव कॉलेज में होगा। बिष्टुपुर में विजयादशमी की रात पूजा पंडाल घूमने निकले उलियान के रहने वाले देवराज की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बिष्टुपुर थाने में 13 अक्टूबर को केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने हत्या के इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को दोपहर के बाद लगभग 3:30 पर बिष्टुपुर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रानी कुदर के गुरुद्वारा बस्ती रोड के रहने वाले मनवीर सिंह गुजराल, गुरुद्वारा बस्ती ओल्ड रानी कुदर के रहने वाले यश सोनकर, अभय कुमार यादव, अरुण लाल, प्रतीक कुमार, अमित सिंह, अनमोल लाल और जयदीप नायक है। इन सभी को जेल भेज दिया गया है। इनके पास से पुलिस ने एक काला रंग का चाकू, 3 2 पहिया वाहन और 7 मोबाइल बरामद किया है। 13 अक्टूबर 2024 को रात्रि में विसर्जन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा एक व्यक्ति की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई थी। और जिस व्यक्ति की हत्या की गई वो कदमा का रहने वाला था। और जो मामला पूरा संज्ञान में आया वो इस प्रकार से था कि मृतक जो है अपने मित्रों के साथ मेले के लिए निकला था, बाइक पर वो था, 2-3 लोग उसके साथ में और भी थे और एक और ग्रुप वहां पर घूम रहा था बाइक से, जिनके पास चाकू वगैरह भी था। उनके साथ इसी बात को लेकर के इनकी बहस हुई और इसको लेकर के इन हमारी तत्वों ने उनको घेर कर करके उनके ऊपर चाकू से हमला किया और चाकू से गंभीर रूप से घायल करके वो वहां से मौका वारदात से फरार हो गए और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी मृत्यु हुई। इसको लेकर एक टीम बनाई गई जिसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक नगर कर रहे थे और DSP CCR और थाना प्रभारी लगातार इस पर कार्य कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने वहाँ के CCTV फुटेजेज वगैरह को देखा, जिससे हम लोगों को महत्वपूर्ण साक्ष्य हाथ लगे। और उसके बाद जब आगे तफ्तीश की गई तो इसमें वहीं पर वहाँ के रहने वाले जो पास का ही एक क्षेत्र है गुरुद्वारा बस्ती और वहाँ के आसपास के लड़कों का डिटेल निकल करके आया। तो इसको लेकर के इसमें कुल मिलाकर 8 जो है व्यक्तियों की इसमें गिरफ्तारी की गई है जो इस पूरी घटना। 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गया है और आज उसका असर जमशेदपुर के विभिन्न इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। एक और पुलिस की चेकिंग काफी सख्त हो गई है, वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर के विभिन्न प्रमुख स्थलों पर जितने बोर्ड या होल्डिंग विभिन्न राजनीतिक दलों के लगे हैं उसे जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा हटाया जा रहा है। इस कार्य में पुलिस के साथ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कर्मचारी एवं पदाधिकारी लगे हुए हैं। देखना यह है कि आगे सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहती है, क्योंकि उपायुक्त अनन्य मित्तल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चुनाव संबंधी नियमों का सख्ती के साथ पालन किया जाएगा। इसमें किसी तरह की किंतु परंतु नहीं होगी। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के TK कॉम्प्लेक्स के सामने खड़ी कार
लैपटॉप, बैग और नकदी की आज शाम चोरी कर ली गई। कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी चोरी कर लिए गए हैं। यह कार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर आकाश मोदी की है। घटना के बाद आकाश मोदी ने घटना की जानकारी बिष्टुपुर थाना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद जल्द ही चोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं 4 बजे यहाँ चैम्बर के सामने गाड़ी लगा के गया था। हमारे एक मेंबर के यहाँ स्वर्गवास था तो उनके बैठक में गया था। वहाँ से आने के पश्चात 6 बजे मैंने 6 बजे के 5:55 6 बजे देखा तो मैंने देखा गाड़ी का कांच टूटा हुआ और मेरा लैपटॉप गायब है। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना के नए प्रभारी विवेक कुमार पंडित ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व नेमधारी रजक प्रभार में थे। विवेक कुमार पंडित 2018 बैच के हैं। यह सबसे पहले गढ़वा जिले के माझियाव थाने में प्रभारी के रूप में 5 वर्ष तक थे। उसके बाद जमशेदपुर मानगो थाना में पदस्थापित हुए। यहां उन्होंने 8 महीने तक कार्यभार संभाला। इसके बाद मंगलवार को विभागीय स्तर पर विशानगर थाना के प्रभारी के रूप में पदभार ग्रहण किए। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता विशानगर में फल फूल रहे अवैध नशे के कारोबार और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाना है। वहीं उन्होंने असामाजिक तत्वों और अपराधियों को भी चेतावनी दी कि वे संचेत हो जाएं। किसी भी तरह से विशानगर थाना क्षेत्र में आपराधिक घटना को अंजाम देने का प्रयास ना करें, अन्यथा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अभी कहा कि क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाने के लिए एक टीम गठित करेंगे और स्थानीय लोगों के साथ समन्वय बनाते हुए कार्य करेंगे। उन्होंने आम लोगों से भी आग्रह किया कि अपने आसपास क्षेत्र में कहीं पर भी असामाजिक तत्वों की अड्डेबाजी या नशे का सेवन करते हुए देखे तो वे इसकी सूचना थाना को दें। टीम अविलंब उन पर कार्रवाई करेगी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSA न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।